नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रामनवमी का दिन है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों से आपको निजात मिले और आपको खूब तरक्की मिले। जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं उनको प्रभु पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नए विषय के साथ जुड़ने जा रहे हैं। विषय है गुरु की दृष्टियां। ज्योतिष में सभी ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां दी गई हैं, जिसमें हमारे जो विष्णु भगवान हैं, जो गुरुदेव हैं, उनको भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इसी प्रकार जो मंगल देव हैं उनको भी 3 दृष्टियां दी हुई हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। इसी प्रकार शनि देव को भी 3 दृष्टियां दी हुई हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। इसी प्रकार राहु केतु को भी दी हुई है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। बकाया सूर्य को, चंद्रमा को, बुध को, शुक्र को, इनको केवल एक एक दृष्टियां दी हुई है। तो इनको जो दृष्टियां दी गई हैं उनके पीछे भी कुछ न कुछ उसका उद्देश्य है, जिस वजह से एक से अधिक दृष्टियां इन ग्रहों को दी गई। इनको घर भी दिए गए एक से अधिक, इसीलिए इनको दृष्टियां भी दी गई एक से अधिक। जैसे शुक्र को 2 घर दिए हुए हैं, कुंडली का दूसरा घर और 7वां घर। इसी प्रकार शनि को 2 घर दिए गए हैं, 10वां घर और 11वां घर। इसी प्रकार मंगल को 2 घर दिए गए हैं, कुंडली का पहला घर और 8वां घर। गुरु को भी 2 घर दिए गए हैं, 9वां घर और 12वां घर। सूर्य को, चंद्र को एक एक घर दिया है। बुध को भी 2 घर दिए हैं, तीसरा हाउस और 6th हाउस, 6वां घर। तो इस प्रकार से इनको कुंडली के जो 12 भाव हैं, जिनको हम घर भी कहते हैं, तो जिनको एक भाव दिया है उनको एक ही दृष्टि दी है, जिनको एक से अधिक भाव दिए उनको एक से अधिक दृष्टियां भी दी हैं। बुध केवल इसमें अपवाद हैं, जिनको कि 2 घर देने के बावजूद भी, या शुक्र जो है ये भी अपवाद है, 2 घर के बाद भी इनको एक ही दृष्टि दी हुई है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं गुरु की 3 दृष्टियां। दोस्तों, कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा होती है। गुरु जिस घर को भी देखते हैं उस घर के सारे कमियों को दूर कर देते हैं और उस घर में ग्रोथ देते हैं। मान लीजिए किसी के लग्न में गुरु बैठे हैं तो उनकी जो पंचम दृष्टि है वो 5वें घर पर जाएगी, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 7th हाउस पर जाएगी और जो 9वीं दृष्टि है वो 9th हाउस पर जाएगी। 5वां घर है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल घर है, हमारी संतान का घर है, हमारे प्रेम का घर है, हमारी शिक्षा का भी घर है। हायर एजुकेशन की शिक्षा है उसका भी हाउस इसको कहते हैं। इसी प्रकार 7th हाउस है वो हमारी पार्टनरशिप का हाउस है, हमारी लाइफ पार्टनर का हाउस है, पब्लिक का हाउस है। ऐसे ही जो 9th हाउस है वो हमारे धर्म का हाउस है, हमारे पिता का घर है, हमारे मोक्ष का सॉरी अध्यात्म से संबंधित जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या धर्म से रिलेटेड धर्म त्रिकोण का भी वो घर माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा भाग्य भाव भी उसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से गुरु की ये 3 दृष्टियां इसी अनुरूप कार्य भी करती हैं। मान लीजिए किसी के लग्न में गुरु बैठे हैं तो जहां गुरु बैठते हैं वहां ऐसा माना जाता है कि यदि कारको भाव नाश के सिद्धांत के अनुसार कि यदि उस भाव के गुरु कारक हैं और उस घर में बैठे हुए हैं तो उस घर को वो उतना बेनिफिट नहीं देते, उस घर को थोड़ा नुकसान होता है। मैं उसका भी कारण बताऊंगा, उसकी वजह क्या है। अभी बात कर रहे हैं दृष्टि पर, तो पहले हम फोकस करेंगे दृष्टियों पर। तो लग्न में यदि गुरु बैठे हैं और 5वीं दृष्टि से हमारे पंचम हाउस को देख रहे हैं
तो दोस्तों ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति की लग्न में गुरु बैठे हैं और उस व्यक्ति के 5वें घर पर गुरु की दृष्टि है, तो पर्पज इस व्यक्ति का इस दुनिया में आने का क्या है ये पता चलता है। वो व्यक्ति पूर्व जन्म के अपने जो कर्मा किए थे उनका जो फल लेके आया, गुरु हमको उस फल को दिलाने की कोशिश करते हैं। पूर्व जन्म की जो यादें हैं उन यादों को दिलाने की कोशिश करते हैं। जो उसने पूर्व जन्म में लोगों के साथ स्नेह और प्रेम और दुलार बांटा है उसको हमको दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो इनबिल्ट नॉलेज है, जो हमारा अंतर्मुखी ज्ञान है, उस ज्ञान को और प्रकाशित और प्रज्वलित करके और बढ़ा के और उसकी रोशनी में हमको नहलाते हैं और हमारे माध्यम से हमारे समाज को भी उसका लाभ दिलवाते हैं। तो इस प्रकार से 5वें घर को ये बढ़ा देते हैं, उसमें वृद्धि कर देते हैं और उस भाव से रिलेटेड जो कारकत्व जो चीजें हैं उसका हमें बेनिफिट दिलवाते हैं। दूसरी दृष्टि आती है गुरु की 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि जो हमारे 7th हाउस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो दाम्पत्य जीवन है उसको खुशहाल बनाएंगे गुरु। हमारी जो धर्मपत्नी है वो भी हमको इंटेलिजेंट विद्वान मिलेगी और इसी प्रकार पंचम भाव पर जब दृष्टि होती है तो जो हमारी संतान है वो संतान भी हमारी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली होगी, हमारे नाम को आगे बढ़ाने वाली होगी। और पंचम से पंचम यानी कि 5वें से 5वां होता है 9th हाउस, जो हमारा भाग्य भाव है। तो भावत भाव के सिद्धांत के अनुरूप 5वें से 5वां हाउस 9th हाउस पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है और उसके भी लाभ हमको मिलते हैं। यानी कि भाग्य का साथ भी गुरु हमको दिला देते हैं। तो 7th हाउस में जब गुरु की दृष्टि होती है तो हमारे व्यापार को समृद्ध बना देते हैं। यदि हम कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें पदोन्नति दिला देते हैं। कुल मिला के हमारे आकार को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे ऑरा को बढ़ा देते हैं। हमारे ज्ञान को, हमारे व्यवहार को, हमारे व्यवसाय को, इन सब में विस्तार करने का काम गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु खुद ही एक विस्तृत ग्रह है और जैसा इनका नाम है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनका नाम गुरु पड़ा है। वैसे तो हम बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति भी बृहद से पड़ा है जिनका बड़ा आकार है, जो सबके पति बृहस्पति, सबको पोषण और पल्लवित करने वाले, पालन करने वाले, इसलिए भी इनका नाम बृहस्पति पड़ा। तो बृहस्पति या गुरु कुछ भी हम इनको कहें, तो गुरुत्वाकर्षण की जो क्वालिटी है इनके अंदर, उस क्वालिटी की वजह से भी जिस प्रकार से पृथ्वी पर आने वाले उल्का पिंड, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, उनसे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं, हमारे जीवन चक्र की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में भी गुरु उसी प्रकार से कृपा करते हैं। जैसे हमें हमारे जो टीचर होते हैं, हमें जो पढ़ाते हैं, वो गुरु जिस प्रकार से अधिक हमको देने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से हमारे प्लानेट में, हमारे जो वायुमंडल में जो प्लानेट हैं, 9 ग्रह हैं, उनमें से गुरु सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, सबसे अधिक समृद्धि और धन प्रदान करते हैं, साथ साथ ज्ञान भी देते हैं और हमें एक अनुशासित व्यवहार करना सिखाते हैं, जिससे कि हम उस ज्ञान का हमको अहम न हो। कुछ लोगों के कुंडली में जिनके में गुरु खराब होते हैं, वो उनको बेवजह का एटीट्यूड आ जाता है, वो लोग शो ऑफ करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। वाणी भाव में गुरु बैठ जाए 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, तो वो लोग झूठ भी बोलने लगते हैं अगर उनके गुरु खराब है। तो कारको भाव नाश का सिद्धांत वहां काम करने लगता है, क्योंकि 2nd हाउस के भी गुरु कारक हैं, पंचम के कारक है, 9th में कारक है, 10th में कारक है, 11th में कारक है। 5 घर हमारी कुंडली के ऐसे हैं जहाँ गुरु कारक होते हैं, सबसे ज्यादा घरों में कारक है गुरु। इसलिए हमारे महर्षि पाराशर जी ने लिखा है कि गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत है, जहां भी पड़ेगी आपकी सब तकलीफों को दूर कर देगी। तो जिसकी लग्न में गुरु बैठे हैं, जिसके पंचम घर में गुरु बैठे हैं, जिसके नवम घर में गुरु बैठे हैं, वो उसके संपूर्ण जीवन को मैनेज कर देते हैं, काम दुष्ट ग्रहों के पड़ने वाले प्रभावों को बैलेंस करके चलते हैं।
जिससे कि उसके जीवन में आने वाली तकलीफें कम हो जाती। तो मैं आपसे 7वीं दृष्टि की बात कर रहा था। अगर गुरु की 7वीं दृष्टि किसी की 7th हाउस पर पड़ रही है या 7th हाउस में बैठकर गुरु लग्न को देख रहे हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा बुद्धिजीवी होगा, आपका बहुत अच्छा सलाहकार भी होगा। आप यदि उसकी सलाह से चलेंगे तो आपको जीवन में बहुत बेनिफिट होगा। इसी प्रकार से गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न में जब गुरु बैठते हैं तो भाग्य भाव पर पड़ती है, तो हमारे भाग्य को जगा देते हैं। जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जो हम 5वें घर से देखते हैं, उन कर्मों का जो प्रतिफल है उसको हमारे भाग्य के माध्यम से हमें देते हैं और हमें तुरंत सफलता मिलती है। आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, कई लोग जो भी एग्जाम देते हैं उसमें पास होते हैं। एक परीक्षा देंगे उसमें पास हो गए, वो जॉब कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी परीक्षा दे दी उसमें पास हो गए, फिर उसको छोड़ दिया, तीसरी दे दी, तीसरी में भी पास हो गए। कौन कराता है? ये गुरु की ही कृपा है, ये बृहस्पति भगवान की कृपा है, क्योंकि आपको सफलता पर सफलता मिलती चली जाती। तो इस प्रकार से गुरु हमारी कुंडली में 3 दृष्टियों के माध्यम से हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। धर्म के क्षेत्र में हमें अग्रणी बना देते हैं। यदि 9वीं दृष्टि उनकी भाग्य भाव पर पड़ रही है, धर्म के घर पर पड़ रही है, अध्यात्म भक्ति के घर पर पड़ रही है, तो हमको कहीं ना कहीं बहुत आध्यात्मिक भी बना देते हैं। हम या तो पिताजी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को आगे बढ़ाते हैं, पूरा करते हैं, या फिर हम जो हमारे कर्म अधूरे पिताजी के रह गए उनको पूरा करते हैं। ये काम भी गुरु हमसे करवाते हैं, जिससे कि हम अपनी वंश परंपरा को कायम रखें और उसके नाम को आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार से गुरु यदि 5वें घर में बैठ जाए तो 5वें घर में बैठ के उनकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। वहां भी वही काम करते हैं कि हमारे भाग्य को जागृत कर देते हैं। हमने पूर्व जन्म में जो कर्मा किए हैं उनका पूरा प्रतिफल वो हमको देते हैं, और वहां से इनकी 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो हमारे ऑरा को अच्छा बना देते हैं, हमको एक अच्छा वक्ता बनाते हैं, एक अच्छा विद्वान बनाते हैं, हमारी बात लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, मृदुभाषी भी बनाते हैं, स्पष्ट और तंदुरुस्त रहते हैं, ऊंची कदकाठी होती है हमारी, चेहरे पर एक अलग ही आभा रहती है। लोग बहुत जल्दी देखेंगे और आपका अनुसरण करना चालू कर देंगे, आपकी लीडरशिप स्वीकार कर लेंगे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये खासियत है गुरु की। जब 7वें घर पर दृष्टि देते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है उनकी समय से शादी भी करवा देते हैं। 5वें घर पर दृष्टि होती है, जिनकी संतान समय से नहीं हो रही उनकी संतान भी करवा देते हैं। ओवरऑल इस प्रकार से गुरु की दृष्टियां हमारे जीवन में काम करती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये विश्लेषण आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल ओम एस्ट्रो वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। मैं अगली वीडियो में आपको अगले ग्रह की दृष्टियों के बारे में बात करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।